हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान म्यूजिक क्लासेस पर। तो जैसे कि हमने पिछले क्लासों में संगीतकारों से संबंधित जीवनियाँ किया, फिर उनसे संबंधित क्वेश्चन किया, फिर कुछ जो संगीतकार छूट गए थे जो कि हिंदुस्तानी संगीत के थे, कर्नाटकी संगीत के थे, उनकी जीवनी हम लोगों ने की। और पिछले क्लासों में हमने उनसे संबंधित 40 क्वेश्चन किया था। आज भी हम लोग कम से कम 40 क्वेश्चन, 40 से 50 क्वेश्चन करने का टारगेट हम लोग रखेंगे। और जो लोग बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए बिना विलंब किए हम क्लास की ओर चलते हैं। जो लोग बीपीएससी का तैयारी करते हैं वो एक इसका जो नोट्स है कम से कम वो ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा चलता है और नोट्स आप कम से कम टाइम में उसको दोबारा पढ़ सकते हैं। इसलिए नोट्स बनाना जो होता है वो बेहद ज़रूरी होता है। आइए हम अब क्लास की ओर चलते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लासों में 40 प्रश्न किया था। आगे प्रश्न से हम लोग चालू करेंगे। आपका आज का पहला प्रश्न है कि पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य बजाते थे? पन्नालाल घोष सितार बजाते थे, सरोद बजाते थे, वीणा बजाते थे या बांसुरी बजाते थे? पन्नालाल घोष ये जो हैं ये संगीत जगत में पन्नालाल घोष ये सब जो नाम है ये हरिप्रसाद चौरसिया ये सब नाम काफी मशहूर नाम है। तो ये जो पन्नालाल घोष जी जो है ये बांसुरी बजाते थे। अब अगला क्वेश्चन है कि विजय विजय राघव राव किस वाद्य यंत्र के कलाकार हैं? सितार के, गिटार के, बांसुरी के या पखावज के? विजय राघव राव किस वाद्य के कलाकार हैं? आपके सितार के, गिटार के, सरोद, बांसुरी के या पखावज के? तो विजय राघव राव जो हैं ये बांसुरी वादन किया करते थे। अगला क्वेश्चन है कि विजय राघव राव को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वर्ष 1969 में, वर्ष 1970 में, वर्ष 1971 में या वर्ष 1972 में? विजय राघव राव को पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें कब सम्मानित किया गया था? वर्ष 1969 में, 1970 में या 1971 में या 1972 ईस्वी में? विजय राघव राव को पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो विजय राघव राव को पद्मश्री जो है 1970 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विजय राघव राव का जन्म कहाँ हुआ था? चेन्नई में, हैदराबाद में, मदुरै में या तिरुपति में? विजय राघव राव का जन्म कहाँ हुआ था? तो विजय राघव राव जी का जो जन्म है ये चेन्नई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि फिल्म गांधी में पंडित रविशंकर के साथ किसने बांसुरी वादन किया था? पंडित रविशंकर जी के साथ फिल्म गांधी में किसने बांसुरी बजाया था? त्यागराज ने, मुत्तुस्वामी दीक्षितर ने, विजय राघव राव ने या श्यामा शास्त्री ने? तो फिल्म गांधी जो फिल्म है जिसमें पंडित रविशंकर के साथ पूछ रहा है कि बांसुरी वादन किसने किया था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा विजय राघव राव ने। अगला क्वेश्चन है कि रघुनाथ सेठ का जन्म कहाँ हुआ था? खंडवा में, ग्वालियर में, इंदौर में या भोपाल में? ये जो रघुनाथ सेठ हैं इनका जन्म स्थान पूछ रहा है आपका, तो इनका जन्म स्थान ग्वालियर में हो जाएगा। ये उतना इम्पोर्टेंट नाम नहीं है परीक्षा के व्यू से, लेकिन जानना जरूरी है। हो सकता है बीपीएससी कहीं से भी सवाल डाल दे, कुछ भी पूछ दे, कौन जानता है। तो रघुनाथ सेठ के गुरु कौन थे? अनोखेलाल मिश्र, भीमसेन जोशी, पन्नालाल घोष या विजय राघव राव? रघुनाथ सेठ के गुरु का नाम पूछ रहा है कि अनोखेलाल मिश्र हैं, भीमसेन जोशी हैं, पन्नालाल घोष है या विजय
विजय राघव राव हैं। पन्ना लाल सेठ के गुरु पूछ रहा है कि ये इन्होंने किससे अपना शिक्षा ग्रहण किया था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा पन्ना लाल घोष। रघुनाथ सेठ ने किस राग की रचना की, सूर्योदय की, हरिप्रिया की, रासमंजरी की या मंद समीर की। रघुनाथ सेठ ने किस राग की रचना की, सूर्योदय की, हरिप्रिया की, रासमंजरी की या मंद समीर की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सूर्योदय की। आपका अगला क्वेश्चन है कि म्यूजिक टू यू सो हेल्प यू किसकी रचना है, म्यूजिक टू यू सो हेल्प यू ये जो है किसकी रचना है, विजय राघव राव की, हरिप्रसाद चौरसिया की, पन्ना लाल घोष की या रघुनाथ सेठ की। विजय राघव राव की, हरिप्रसाद चौरसिया की, पन्ना लाल घोष की या रघुनाथ सेठ की। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रघुनाथ सेठ की। अगला क्वेश्चन है कि रघुनाथ सेठ किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे, बांसुरी के, सितार के, सुरबहार के या तबला के। रघुनाथ सेठ जो थे ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, सितार बजाते थे, सुरबहार बजाते थे या तबला बजाते थे। तो रघुनाथ सेठ जो हैं ये बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के गुरु का नाम क्या है, पंडित भोलेनाथ, छेदीलाल, राजाराम, पंडित समता प्रसाद। हरिप्रसाद चौरसिया के गुरु कौन हो जाएंगे, तो हरिप्रसाद चौरसिया जी के जो गुरु हैं वो पंडित भोलानाथ जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के कलाकार, अभी हमने आपको कुछ समय पहले ही जिक्र किया था हरिप्रसाद चौरसिया जी के बारे में। और देखिए क्वेश्चन आ ही गया कि हरिप्रसाद चौरसिया जी जो हैं किस वाद्य यंत्र के कलाकार हैं, सितार के, तबला के, बांसुरी के या वीणा के। तो हरिप्रसाद चौरसिया जी जो हैं ये आपके बांसुरी के कलाकार हैं। शिवहरि उपनाम में पंडित चौरसिया के साथ कौन कलाकार है, शिवहरि उपनाम में ये जो शिवहरि उपनाम है ये पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के साथ कौन कलाकार हैं, शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार मिश्र, शिव सहाय, शिव शंकर। ये जो शिवहरि नाम है आप इसको बढ़िया से समझिएगा, शिव जो है ये अलग कलाकार का उपनाम है, हरि जो है ये अलग कलाकार का उपनाम है। तो हरि जो है ये हरिप्रसाद चौरसिया जी का उपनाम हो गया। अब शिव जो है इनमें किसका नाम जोड़ा गया है, शिव कुमार शर्मा का, शिव कुमार मिश्र का, शिव सहाय मिश्र का या शिव शंकर शर्मा का। मतलब शिवहरि में दो लोगों का उपनाम छिपा हुआ है, एक हरिप्रसाद चौरसिया का और एक आप अभी बताएंगे कि किसका नाम छिपा हुआ है, शिव कुमार शर्मा का, शिव कुमार मिश्र का, शिव सहाय मिश्र का या शिव शंकर शर्मा का। तो आपका ये इसका सही जवाब हो जाएगा शिव कुमार शर्मा का। शिव कुमार शर्मा से शिव और हरिप्रसाद चौरसिया से हरि, ये जो है ये दोनों कलाकार बहुत नामचीन कलाकार थे। तो इनको ये जो अक्सर ये लोग जो थे साथ में गायन वादन करते थे इसलिए इन्हें शिवहरि कहा गया। और शिव कुमार शर्मा से शिव और हरिप्रसाद चौरसिया से हरि शब्द जोड़ दिया गया और इन दोनों कलाकारों का उपनाम शिवहरि माना गया। अब आपका अगला क्वेश्चन है इटर्निटा किसका प्रमुख एल्बम है, इटर्निटा शिव कुमार शर्मा का, भीमसेन जोशी का, हरिप्रसाद चौरसिया का या पंडित जसराज का। इटर्निटा किसका प्रमुख एल्बम है,
तो आपका हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया का। हरिप्रसाद चौरसिया को पद्म भूषण सम्मान दिया गया। हरिप्रसाद चौरसिया जी को पद्म भूषण सम्मान कब दिया गया? 2001 में, 2002 में, 2003 में या 2000 में? हरिप्रसाद चौरसिया को पद्म भूषण सम्मान कब दिया गया था? तो हरिप्रसाद चौरसिया जी को पद्म भूषण सम्मान आपको सन 2000 ईस्वी में दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन है अहमद जान थिरकवा, जो कि बहुत नामी तबला वादक थे और ऐसा कहा जाता है कि ये जब तबला बजाते थे तो इनका हाथ इतना थिरकता था, मतलब इतना इनका हाथ चलता था कि इसलिए इनको थिरकवा नाम की उपाधि दिया गया। और ये जो थे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अहमद जान थिरकवा तबले के किस घराने से जुड़े हैं? लखनऊ से, पंजाब से, मुरादाबाद से या दिल्ली से? अहमद जान थिरकवा का घराना पूछ रहा है, तो अहमद जान थिरकवा का गुरु घराना कौन हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, मुरादाबाद हो जाएगा या दिल्ली हो जाएगा? तो अहमद जान थिरकवा का जो घराना है वो मुरादाबाद हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि अहमद जान थिरकवा के गुरु का नाम क्या है? छज्जू खां, हबीबुद्दीन खां, इनाम अली खां या मुनीर खां? अहमद जान थिरकवा के गुरु का नाम क्या है? छज्जू खां, हबीबुद्दीन खां, इनाम अली खां या मुनीर खां? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मुनीर खां। अहमद जान थिरकवा के गुरु हो जाएंगे मुनीर खां। अब उस्ताद अहमद जान थिरकवा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1892 ईस्वी में दिल्ली में, 1892 ईस्वी में मुरादाबाद में, 1892 ईस्वी में बरेली में, 1892 ईस्वी रामपुर में। अहमद जान थिरकवा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका तो जन्म जो है 1892, चारों क्वेश्चन में है तो 1892 होगा, लेकिन दिल्ली में हुआ था, मुरादाबाद में हुआ था, बरेली में हुआ था या रामपुर में हुआ था? अहमद जान थिरकवा का जन्म कहाँ हुआ था? अहमद जान थिरकवा का जन्म 1892 ईस्वी के मुरादाबाद में हुआ था। अब पूछ रहा है कि पद्म भूषण उपाधि प्राप्त तबला वादक प्रथम तबला वादक है जिनको पहली बार पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया गया था, वे प्रथम तबला वादक कौन हो जाएंगे? आपके पंडित किशन महाराज, उस्ताद वाजिद हुसैन, उस्ताद अहमद जान थिरकवा या पंडित निखिल बनर्जी? प्रथम पद्म भूषण उपाधि प्राप्त करने वाला प्रथम तबला वादक कौन है? संगीत के क्षेत्र में, तबला के क्षेत्र में प्रथम पद्म भूषण से सम्मानित कलाकार आपके कौन हो जाएंगे? पंडित किशन महाराज, उस्ताद वाजिद हुसैन, उस्ताद अहमद जान थिरकवा या पंडित निखिल घोष? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उस्ताद अहमद जान थिरकवा जो थे ये तबला में प्रथम पद्म भूषण से सम्मानित कलाकार थे। अहमद जान थिरकवा का उपनाम किसने दिया था? मुनीर खां ने, वजीर खां ने, अमीर खां ने या काले खां ने? अहमद जान थिरकवा का उपनाम किसने दिया था? किसने इनको थिरकवा नाम से पुकारना चालू किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा काले खां ने। महान तबला वादक जिन्होंने संताराम की फिल्म झनक झनक पायल बाजे के लिए तबला वादन किया? गुदई महाराज, अनोखे लाल, किशन महाराज, गोपी कृष्ण? महान तबला वादक जिन्होंने संताराम की फिल्म झनक झनक पायल बाजे के लिए तबला वादन किया, गुदई महाराज, अनोखे लाल मिश्र, किशन महाराज या गोपी कृष्ण? आपका सही जवाब हो जाएगा गुदई महाराज। और मैं एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूं, आप उसको कमेंट करके बताइएगा मेरे वीडियो में कि जब जो शोले फिल्म है
जिसमें बसंती अपना घोड़ा दौड़ा करके भागती है। जब गुंडा जो है उसके पीछे लगता है तो उसमें जो भागती है तो एक तबला वादन आपको सुनाई देता है पीछे से, तबला का आवाज। वो किस कलाकार ने तबला वादन किया है? ये जो क्वेश्चन हम जो पूछ रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हो सकता है टीआरई 4 में या स्टेट में पूछ भी दे। तो हम आपसे ये पूछने जा रहे हैं कि शोले फिल्म, जो कि अमिताभ बच्चन जी का फिल्म है, जिसमें बसंती जो भागती है तो उसमें एक तबला बजने का आवाज सुनाई देता है। तो वो तबला वादन का काम किस कलाकार ने किया था? ये आप हमको कमेंट करके वीडियो में बताइएगा, ये आपको हम छोड़ दे रहे हैं। पंडित गुदई महाराज का वास्तविक नाम है कमता प्रसाद, समता प्रसाद, शारदा प्रसाद, गुदई मिश्र। पंडित गुदई महाराज का वास्तविक नाम पूछ रहा है। तो ये तो बच्चे को पता होगा कि पंडित गुदई महाराज किसको कहा जाता था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा समता प्रसाद जी को। तिरकिट धिरकिट किसकी रचना है? किशन महाराज की, समता प्रसाद की, पंडित जसराज की या अमरचंद थिरकवा की? तिरकिट धिरकिट किसकी रचना है? अब आप समझ जाइए कि जो तिरकिट धिरकिट की रचना जो कलाकार किया है वो कितना बड़ा कलाकार होगा। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि तिरकिट धिरकिट किसकी रचना है? किशन महाराज की, समता प्रसाद की, पंडित जसराज की या अमरचंद थिरकवा की? तो इसमें भी आपको ज्यादा नहीं सोचना है। ये समता प्रसाद जी ही हैं, इन्होंने तिरकिट और धिरकिट जैसे बोलो की रचना की है। तबले का जादूगर किसे कहा जाता है? समता प्रसाद को, किशन महाराज को, अल्लाह रखा खां को या अमरचंद थिरकवा को? तबले का जादूगर किसे कहा जाता है? ये जो क्वेश्चन है, आप इसमें भी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तबले का जादूगर किसको कहा जाता है? समता प्रसाद को, किशन महाराज को, अल्लाह रखा खां को या अमरचंद थिरकवा को? ये सभी के सभी नाम तो बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं अपने आप में, लेकिन तबले का जादूगर आपके समता प्रसाद जी ही हो जाएंगे। समता प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, कानपुर में, वाराणसी में या लखनऊ में? पंडित समता प्रसाद जी का जन्म आपका वाराणसी हो जाएगा। किशन महाराज के गुरु कौन थे? किशन महाराज भी बहुत अच्छे संगीतकार थे, तबला वादक थे, और इनके गुरु का नाम पूछ रहा है। कंठे महाराज थे, समता प्रसाद थे, मुनीर खां थे या काले खां थे? पंडित किशन महाराज के गुरु जो हैं वो कौन है? तो पंडित किशन महाराज के जो गुरु हैं वो आपके कंठे महाराज जी हो जाएंगे। तिहाइयां जो है किसकी रचना है? कंठे महाराज की, समता प्रसाद की, किशन महाराज की या कुदऊ महाराज की? तिहाइयां जो बनारस घराने की जो तिहाइयां हैं वो किनकी रचना है? कंठे महाराज की, समता प्रसाद की, किशन महाराज की या कुदऊ महाराज की? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तिहाइयां किशन महाराज की रचना है। किशन महाराज को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्मश्री से, पद्म भूषण से, पद्म विभूषण से, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से? किशन महाराज को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है पूछ रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। पंडित किशन महाराज को किस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो आइए आपका हो जाएगा पद्म भूषण से। अगला क्वेश्चन है कि पंडित किशन महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, ग्वालियर, लखनऊ, कानपुर? इसमें भी आपको कोई खास नहीं सोचना है। पंडित किशन महाराज जी का भी जन्म वाराणसी में ही हुआ था। किशन महाराज के पिता का नाम क्या था? बलदेव सहाय, हरि महाराज, रामदेव महाराज, शंभू महाराज? हमने आपको नोट्स में पंडित किशन महाराज जी के बारे में अच्छे से बताया है,
तो आप लोगों को तो ये जो है एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि पंडित किशन महाराज के पिता का नाम क्या है। तो आपके पंडित किशन महाराज जी के पिता का नाम हरि महाराज जी है। और कुदऊ सिंह के गुरु का नाम पूछ रहा है, यहाँ से कुदऊ सिंह जी के बारे में है। कुदऊ सिंह के गुरु का नाम क्या था? भवानी सिंह, वाजिद अली शाह, रामाश्रय सिंह या राम सेवक सिंह? कुदऊ सिंह के गुरु का नाम आपका हो जाएगा भवानी सिंह। कुदऊ सिंह किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे? सितार के, मृदंग के, पखावज के या संतूर के? कुदऊ सिंह जो कि परन उरन की रचना के लिए काफी नाम इनका जाना जाता है। तो आपका ये जो कलाकार हैं ये पखावज के कलाकार हैं। तो शिव परन किसकी रचना है? भवानी सिंह की, अयोध्या सिंह की, महादेव सिंह की या कुदऊ सिंह की? शिव परन किसकी रचना है? शिव परन जो रचना है ये आपके हो जाएंगे कुदऊ सिंह जी। आगे क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई के दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसने काम किया था? रानी लक्ष्मीबाई जो कि 1857 के विद्रोह में इनका अच्छा खासा भूमिका आता है। तो रानी लक्ष्मीबाई के दरबारी संगीतज्ञों के रूप में किसने काम किया? बलदेव सिंह, कुदऊ सिंह, भवानी सिंह, हनुमंत सिंह? रानी लक्ष्मीबाई के दरबार में इनमें से कौन से कलाकार हैं जो कि संगीतज्ञ के रूप में कार्य किए हैं? बलदेव सिंह, कुदऊ सिंह, भवानी सिंह या हनुमंत सिंह? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कुदऊ सिंह। कुदऊ सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1815 गोंडा में, 1815 बस्ती में, 1815 बांदा में या 1815 अयोध्या में? कुदऊ सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आपका 1815 ईस्वी बांदा में इनका जन्म हुआ था। पखावज वादक पागल दास का पूरा नाम क्या है? पखावज वादक पागल दास का पूरा नाम पूछ रहा है। पुरुषोत्तम दास, रामाशंकर दास, कृष्ण शंकर दास, गौरी शंकर दास? पखावज वादक पागल दास का पूरा नाम क्या है? पुरुषोत्तम दास, रामाशंकर दास, कृष्ण शंकर दास या गौरी शंकर दास? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रामाशंकर दास। पखावज में पागल दास किस घराने के प्रतिनिधित्व करते थे? अवधी घराने के, लखनऊ घराने के, आगरा घराने के या बनारस घराने के? पखावज में पागल दास किस घराने के प्रतिनिधित्व करते थे, यानी कि ये किस घराने से संबंध रखते थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अवधी घराने से। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में किसने अध्यापन किया? भवानी दास ने, कुदऊ सिंह ने, पागल दास ने या चरण दास ने? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में किसने अध्यापन का कार्य किया है? भवानी दास ने, कुदऊ दास ने, पागल दास ने या चरण दास ने? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पागल दास ने। अगला क्वेश्चन है कि हनुमत विश्व कला संगम आश्रम का संस्थापक कौन है? हनुमत विश्व कला संगम का आश्रम का संस्थापक कौन है? रामाशंकर दास, पुरुषोत्तम दास, भगवान दास या संत शरण दास? हनुमत विश्व कला संगम आश्रम के संस्थापक आपके कौन से हो जाएंगे? रामाशंकर दास, पुरुषोत्तम दास, भगवान दास या संत शरण दास? तो आपका हो जाएगा रामाशंकर दास। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रामलीला मंचन से जुड़े थे? रामलीला मंचन से इनमें से कौन से कलाकार हैं जो जुड़े थे? भवानी सिंह, कुदऊ सिंह, रामाशंकर दास या अयोध्या प्रसाद? निम्नलिखित में से कौन जो है
रामलीला मंचन से जुड़े थे? भवानी सिंह, कुदौ सिंह, रामाशंकर दास या अयोध्या प्रसाद? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रामाशंकर दास। तो आज ये जो 40 क्वेश्चनों का सिलसिला है, हमने 2 दिनों में ये चैप्टर से भी 80 क्वेश्चन लगभग आज जो है कर चुके हैं। और ज़्यादा क्वेश्चन कर देने से क्या होता है, बच्चे थोड़ा थक जाते हैं, इसलिए आज का जो है सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे आपके लिए और सेशन लेकर के आएंगे। 2-4 सेशन इसमें से जो है वो बच गया है। इसके बाद जो कलाकारों का, संगीतकारों का जीवनी जो है वो खत्म हो जाएगा। अब आगे हम इसके बाद लेकर के आपको आएंगे 2-3 क्लास के बाद सांगीतिक शब्दावलियाँ, जो कि सांगीतिक शब्दावलियाँ जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसमें से सांगीतिक शब्दावलियों से आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो वो जो सांगीतिक शब्दावलियाँ हैं वो आप जरूर करेंगे क्लास। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।